सिर्फ भाषणबाजी हुई है। चैनलों को, अखबारों को, यूट्यूबर को, सोशल मीडिया पे सारा नियंत्रण करके जनता इतनी मूर्ख नहीं है भारत की, जानती है कि क्या विकास हुआ क्या नहीं। आपने इतनी करोड़ों की जनता को आप 5 किलो राशन पे ले आए हैं। आप राशन ना दीजिए हमारे बच्चों को। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता। मेरे ग्रामीण परिवेश में जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं बेचारे, आप उनको एक कच्ची नौकरी दे दें, उससे वो राशन खरीद लेगा, उससे वो अपनी कुछ ना कुछ घर की व्यवस्था कर लेगा। आप नौकरी क्यों नहीं बात करते? आप 50 बातें करते हैं, आप नौकरी की बात क्यों नहीं करते? और बहुत सारी बातें आशुतोष जी। मैं तो एक मुद्दा फ्लैग कर रहा हूँ, एक मुद्दा सामने आप, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा, और जनता चुनाव लड़ती है। उसमें अगर कोई ये कहे कि मैं 24 घंटे अपना नाम जनता के बीच में बेचता रहा हूँ, जनता इतनी मूर्ख है, चाहे कोई भी। मैं खुद एक गरीब परिवार से निकला हूँ। मैं जानता हूँ कि गांव में हर जातियों में किस तरह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह बच्चे इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई नौकरी उनको मिले, भले चपरासी की मिले, सिपाही की मिले। तो इन्होंने, केंद्र सरकार ने तो सेना में सिपाही के पद को भी प्राइवेट कर दिया, चारों तरफ प्राइवेट कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? जो पढ़ लिख के तैयार हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, हमारी अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी? इस बात से मैं बीजेपी की बात से बिल्कुल असहमत हूँ और इनकी विचारधारा से बिल्कुल मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। मैं हमेशा गरीबों से मेरी संवेदनाएं नहीं है, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ और उसको देख के मुझे बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आशुतोष जी, अखिलेश सरकार में जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा चुका है, पर अफसोस है कि इतने सालों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कॉलेज को चलाने में अब तक असमर्थता जाहिर की है, या आधी पकी हुई खिचड़ी की तरह चला रहे हैं उसको। आज हमसे बात करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस जो कि पंजाब सरकार में रहे, और हम आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव से आप 31 मार्च 2023 को रिटायर हुए, कृपा शंकर सरोज जी आज हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे। जी सर, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सर, हमने सुना कि पंजाब सरकार में आप कई बड़े पदों को सुशोभित हुए और लास्ट में अपर मुख्य सचिव के पद पे रिटायर हुए। कितना स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह की जर्नी रही, क्या कहेंगे? आशुतोष जी, मैं गांव सुनैता, तहसील मछली शहर का रहने वाला हूँ। आप जहाँ बैठे हैं सुनैता गांव, और मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। आप सही कह रहे हैं, आज से 50-55 साल के हालात कुछ और भी कठिन थे। तो कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र में जब कलेक्टर डीएम की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा था, मैं प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि मैं भी कलेक्टर बन के और अपने समाज और क्षेत्र के लिए काम करूँगा, गरीबों की जितनी भी हो सकता है मदद करूँगा। और मैं अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए यहाँ तक कि साइकिल के हैंडल पर भी शब्द अर्थ लिख के ले जाता था और तैयार करता था। और कक्षा 9 से ही उद्देश्य मैंने बना लिया था कि मैंने आईएएस बनना ही बनना है। और अंततोगत्वा बीए करने के बाद इलाहाबाद से पहली बार में मैं आईएएस एलाइड में आया और 89 बैच में मैं आईएएस बना। पंजाब कैडर मिला, वहाँ बड़ी शानदार सर्विस की, लोगों का बहुत प्यार मिला और विशेष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के रूप में मैं 31 मार्च 2023 को रिटायर। सर, हमने सुना कि रिटायर होने के बाद भी आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन आपका गांव से लगाव रहा, आप गांव आने का विचार किए और आप राजनीति में भी आना चाहते हैं। तो कैसे राजनीति में आने का विचार क्यों आपका बन रहा है? आशुतोष जी, आईएएस बनकर पंजाब और पंजाब के लोगों की सेवा की, और मुझे बार बार ये चीज़ खटकती थी कि मैं जिस क्षेत्र से, जिस धरती से और जिन लोगों के बीच से मैं इतना बड़ा पद प्राप्त किया है, उस क्षेत्र और उस क्षेत्रवासियों के लिए अब तक कुछ नहीं कर पाया। तो सिर्फ क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के विकास का जो ख्याल था मेरे मन में, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ आऊँ रिटायरमेंट के बाद और काम करूँ। और इसीलिए मैं कोई अतिरिक्त पद मिल भी रहा था, उसको छोड़कर मैं यहाँ आ गया और काम कर रहा हूँ लोगों के बीच। और अगला लोकसभा का चुनाव भी उद्देश्य एक ही है कि जीतने के बाद मैं क्षेत्र और क्षेत्रवासियों को जितना मजबूत कर सकता हूँ मजबूत।
सर, जैसा कि लोगों में चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में भी एक नाम दस्तक दे रहा है कृपाशंकर सरोज जी, तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? तो जी अभी तक जो 99% संभावना है वो समाजवादी पार्टी से है और उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी को ही चुना, क्या कहेंगे इसको लेकर? आशुतोष जी, लोगों को नहीं पता है, मैं सारे इतिहास के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, ना चाहता हूँ कि यहाँ आपके इंटरव्यू पे बोलूँ। मैं सिर्फ एक बात से सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ देती है वो है कि इन्होंने कहा था जीतने के बाद 2014 में सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष बेरोजगारों को देंगे। लेकिन सर, बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? आशुतोष जी, मुद्दा खुद जनता तय करती है, नेता नहीं तय करते, और जनता ही चुनाव लड़ेगी। जनता 2014 में भी चुनाव लड़ी थी, बदलाव चाहती थी, एक नया चेहरा देखना चाहती थी। मोदी साहब का पूरे देश में बड़ा प्रचार हो रहा था कि इन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया है, गुजरात मॉडल को ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उससे प्रभावित होकर 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे और कई वादे, उससे पूरी जनता प्रभावित थी। हमारे जैसे जो अधिकारी भी बैठे थे, हम लोग प्रभावित थे। मोदी जी आएंगे देश में तो एक नया परिवर्तन होगा, नया विकास होगा। 9.5 साल में आप मुझे विकास का एक काम दिखा दीजिए जहाँ किया गया। कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ प्रचारबाजी, भाषणबाजी हुई है, कोई काम नहीं। सर, बात किया जाएगा लोकसभा 73 और लोकसभा 74, जो कि लोकसभा 73 जौनपुर सदर और लोकसभा 74 मछली शहर, कई सांसद हुए, लेकिन जो लोकसभा 74 का विकास होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं जौनपुर की अपेक्षा से बहुत पीछे रह गया। वर्तमान के जो सांसद हैं बीपी सरोज, उन पे लगातार यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि विकास कार्य नहीं कर पाए, यहाँ तक कि 5 साल में दिखाई तक नहीं दिए। तो वर्तमान परिवेश को आप किस तरह से देख रहे हैं और आखिर क्यों लोकसभा 74 का उतना बेहतर विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए? बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल आशुतोष जी, और यह सबसे प्रमुख कारण है मेरा राजनीति में आने का। मैं गांव में रहा हूँ, गांव के स्कूलों में पढ़ा हूँ। पिछले 40-45 सालों में मैं देख रहा हूँ कोई विकास नहीं। छोटी छोटी सड़कें बना देना या आपका क्या कहते हैं ईंट वाले वो बना देना, लॉकिंग कर देना, है कोई विकास नहीं है। विकास हो, हमारा जौनपुर आपको पता है पूर्वांचल का एक सिरमौर जिला हुआ करता है, शिक्षा के मामले में बहुत सारे मामले। आज जौनपुर जो है यहाँ कहाँ विकास दिखाई देता। यहाँ तमाम तरह के संस्थान होने चाहिए, ऐसे संस्थान होने चाहिए जिसका फायदा हमारी सारी जनता को मिले, सारे क्षेत्रवासियों को मिले। सर, हमने सुना कि रिटायर होने के बाद जब आप आते हैं अपने गांव में तो कई विद्यालयों में आप जाते हैं और उसके शिक्षा के स्तर को आप देखते हैं, किस तरह की पढ़ाई वहां पे हो रही है, बच्चों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, उस पे भी आप जाते हैं और क्लास भी लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। तो इसके पीछे का सर क्या आपका लक्ष्य? आशुतोष जी, मैं सितंबर 2022 और नवंबर 2022 तकरीबन 38 इंटरमीडिएट कॉलेजों में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में गया और उद्देश्य था कि बच्चों को प्रेरित कर सकूं कि मैं कैसे गरीब घर से निकल के और किस तरह की पढ़ाई मैंने की और आप लोग भी, बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रहा। खास करके मुझे ये खुशी हुई कि हमारे समय में लड़कियों को लोग कम पढ़ाते थे, वो सबसे बड़ा अच्छा लगा कि लड़कियों की का अनुपात संख्या लगभग हर इंटरमीडिएट कॉलेजों में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में 50% से अधिक भी कई मुझे तकरीबन इस बात पे निराशा हुई कि जिस डेडिकेशन से पढ़ाया जाता था स्कूल, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। सर, हमने सुना कि बचपन से ही आपका खेल में रुचि रहा और खेल से लगाव रहा। युवाओं के लिए खेल, जिससे वो खेल में आगे बढ़ सके, इसके लिए आपके मन में क्या विचार है? मैं युवाओं के लिए कुछ करूँ।
जैसे आपको बताया, मैं गांव में रहा हूँ। खेलों में रुचि रही है पढ़ाई के साथ ही। गांव में लोग जानते नहीं होंगे, रात में झबुरिया होती है, कबड्डी होती है, ऊंची कूद होती है, वॉलीबॉल, इन सब खेलों में भाग लेता रहा हूँ। और जॉब में, नौकरी में आने के बाद, सेवा में आने के बाद मैं लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, लगभग बहुत सारे खेलों में भाग लेता रहा हूँ, क्रिकेट में। तो मेरा एक उद्देश्य, सपना है कि जौनपुर में मैं भारतीय खेल प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करूंगा और परसू करूंगा, जौनपुर में एक बड़ा खेल का प्रशिक्षण केंद्र हो। कि खेल जो है एक आपको डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज चलाया नहीं गया है, और मैं चाहूँगा कि इसको चलाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। मेडिकल कॉलेज में ना केवल स्वास्थ्य की पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, बल्कि उसमें रोगियों को भी देखा जाता है। तो जहाँ बच्चों को शिक्षा, मेडिकल शिक्षा का फ़ायदा होता, यहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधी लोगों को परेशानी है, BHU भागते हैं और लखनऊ में एम्स में भागते हैं, धक्के खाते हैं, प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशनल होने से बहुत फ़ायदा होता। मैं चाहूँगा कि इसको करें। सारी बिल्डिंग बन चुकी है, सब कुछ है, तो चलाने में इनको क्या परेशानी।